हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जिस दिन वीडियो ये आएगा उस दिन में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होगा। तो सबसे पहले देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई हो 75वीं सालगिरह के लिए। और अभी था रक्षाबंधन का दूसरा दिन। मैं नहीं वीडियो डाल पाई क्योंकि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अपलोड नहीं कर पा रही थी। वॉइस ओवर नहीं की और ना अपलोड कर पाई, उसके लिए सॉरी। इसलिए डिले हो रहा था और एक दिन का गैप हो गया इसी बीच। तो अभी फेस्टिवल का दूसरा दिन था और हमने बहुत जैसे सुबह सुबह तो लेट हो ही जाता, और आज ये नहीं गए थे और मेरे बेटे की स्कूल थी, लेकिन मैं नहीं भेज पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी। ठीक क्या थी, फेस्टिवल के दूसरे दिन सबको आलस आ जाती है और यहाँ बारिश का भी बहुत मौसम था। तो सबसे पहले तो मैं बिस्तर पे ऐसे ही रख दिए थे और ये बिस्तर पे सो रहे थे, इस वाले बिस्तर पे नीचे। तो अभी देखिए सब कपड़े हैं, जो कपड़े हम लोग फेस्टिवल पहनते हैं वो तो तुरंत ही मैं थोड़ी देर बाद उतार ही देती थी। वो बहुत गर्मी लग रही थी, 12-1 बजे के बाद मैंने उतार दिया। बाहर के कपड़ों में तो गर्मी बहुत ही लगती है, ये भी बात है। तो मैंने वही कपड़े वगैरह और जो कल धुली थी वो सब कपड़े मैं धो रही, मतलब कि फोल्ड कर रही थी। और मेरा बेटा की देख रही थी कार्टून से पूरा पलट के कार्टून के खिलौने कार्टून से खेल रहे हैं और पूरा बेड पे फैला दिए हैं। और फेस्टिवल के दिन थोड़ा सा आलस हो जाते। इस समय बज रहे थे 9, 9:30 और अभी मैं कुछ भी नहीं की थी। छोले तेरे में मुझे कल बनाए थे तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बन जाता है और शाम को हम लोग ज़्यादा खाएँ नहीं क्योंकि हो जाता है ना कि हैवी हो जाता है। तो छोले बच गए थे तो अभी कुछ भी नहीं। तो ये सेविंग कर रहे थे, इनका हो सके तो जाऊँ, क्योंकि कह रहे थे कि अभी मैं जाने का तो कोई मूड नहीं है मेरा। फ़ोन वगैरह आ जाएगा तो हो सके तो मैं चले भी जाऊँ, ऐसा था। तो अभी तो कुछ था नहीं, तो कहीं कि सेविंग तो वगैरह तो करना रहता है, तो वो कर ही रहे थे। और कपड़े इतने ज़्यादा फोल्ड मैं कर रही थी ना, ये सब कपड़ों को प्रेस करना है क्योंकि मैं जैसे जैसे धुलती जा रही हूँ वैसे वैसे कपड़ों को फोल्ड भी कर रही हूँ। अब धुलने के लिए इकट्ठा भी कर रही हूँ, उसको जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर से धुलूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं धुल रही थी। और मैं इनसे बातें भी कर रही थी और बेड भी वगैरह भी ठीक कर रही थी। ऐसे होता है ना कि सुबह सुबह का दिन और बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है। हैट्रिक क्या हो जाए, छुट्टी के दिन तो और भी दिन भर लगा रहता है काम, और काम ख़त्म ही नहीं होता है। जिस दिन का छुट्टी रहता है उस दिन मैं भी थोड़ी लेजी हो जाती हूँ, और लेजी होने की वजह से और बहुत ज़्यादा काम। अभी तो देखिए खिलौने इनको ठीक कर रहे थे, कार्टून में इनको खेलना था तो थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर रही थी, क्योंकि बच्चों के कार्टून के ना कुछ पार्ट इधर उधर खो ही जाते हैं, बच्चे तोड़ तोड़ के इधर उधर कर देते हैं और उसको ज्वाइंट करके लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों में मैं देख रही थी। और इसके बाद ठीक से मैं करने के बाद अपना बेडरूम कमरा ठीक करूँगी। कमरे में देखिए चढ़ के बैठ गया मेरा बेटा और ये काम हो रहा था, तो मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही। बिस्तर तो ठीक ही था, थोड़ा सा केयर तो करना रहता है ना, बस वही थोड़ा सा। ज़्यादा कुछ सफाई नहीं करूँगी क्योंकि पोछा तो यही, झाड़ू तो यही कर देंगे। इन्होंने कहा था कि स्वेता बिस्तर वगैरह ठीक कर दो, किचन का सब कुछ ठीक कर दो, मैं झाड़ू लगा दूंगा। झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत, झाड़ू लगा दूंगी, तब तक तुम व्यवस्थित कर लो। तो मैंने कहा कि ओके। देखिए इनका सेविंग भी हो ही जा रहा है और ये सेविंग खुद तब तक कम से कम 15 से 20 मिनट से लगाते हैं। तब तक मैं चली आई थी किचन के ये डिनर सेट साफ़ करने। डिनर सेट के धूप वगैरह मैंने लगा दिया था। कॉकरोच अभी तो पता नहीं है कि नहीं है, भगवान जाने, लेकिन अभी तो नहीं, हाल फिलहाल मैं इसको बाहर ही रखूँगी, वहाँ नहीं रखूँगी जहाँ रहता है, वहाँ से मैंने स्किप कर दिया। अब यहीं पे थोड़े दिनों तक रखूँगी जब तक कि बरसात का मौसम है, और बरसात के बाद जब धूप निकलेगा तीखा तो 2-3 धूप में दिखाऊँगी, उसके बाद ही मैं कहीं ठीक से अरेंज करूँगी। होता ही है कि वहाँ किचन के उस सेल्फ के हिस्से पे नहीं रखूँगी, पता नहीं क्यों कॉकरोच हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। पहले तो कभी नहीं होते थे, मैं किसी भी घर में रही थी, लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं और कॉकरोच पता नहीं क्यों कहीं पे भी हो जा रहे हैं मुझे को, बट इसकी बात की टेंशन है। तो हिट में ला के रखूँगी। पहले मुझे हिट की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं हिट ला के भी नहीं रखी हूँ, और अब जब ज़रूरत नहीं पड़ती है ना तो कोई चीज़ ला के भी नहीं कोई रखता है, ये भी बात है। तो भी देखिए ये सब कुछ मेरे बेटे का आ गया था, और ये मेरी थी डिनर सेट जिसमें मैं नॉनवेज खाती हूँ। नॉनवेज के लिए मैं बर्तन अलग ही रखती हूँ, बनाने वाला तो अभी हाल फिलहाल बर्तन नहीं अलग है। मैं सब बातें बता देती हूँ आप लोगों को। अभी बर्तन अलग करने हैं लेकिन अभी उतना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होती है ना कि बर्तन इसमें खाया जाए कि तो ठीक रहेगा। तो अभी देखिए इसको फिर हो गया। मैं आटे भी आ चुके थे मेरे, कल जिस दिन पूजा था मेरी उसी दिन आ चुका था, सुबह में लेकर आ गए थे। देखिए इसमें कॉकरोच 1-2 दिख रहे थे तो मैंने सोचा कि मार दूँ। तो अभी देखिए मैं कॉकरोच की हटा ही रही थी, तब तक फिर मेरे बेटे, और आटा भी आ चुका था, वो पता ही है गुरुवार के दिन पूजा के दिन आया था मेरा आटा। तो अभी मैं रखने के लिए सब कुछ गोल कर रही थी, तब तक मेरे बेटा ने कहा कि मम्मा मैं रखूं, तो मैंने कहा ठीक है। तब तक तो मेरा बच्चों का मन होता है ना, तो उस दिन करना ही चाहिए, कर ही देना चाहिए। मैं दूसरा काम करने लगी, तब तक ये कंटिन्यूसली अच्छे से, मतलब एक ये पूरा डिब्बा था ना वो भर दिया था। उसके बाद कर रहा था मम्मा थक गया हूँ, फिर भरा, फिर उसके बाद फिर थका, फिर भरा, ऐसे कर रहा था। मैं थक गया हूँ भरते भरते, इतने अच्छे से कंटिन्यूसली मैं आपको दिखा रही हूँ कि एकदम थका नहीं। थोड़ा सा रुक रुक के मैं कह रही थी कि नहीं दोनों छोड़ तो नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। तो बच्चों का तो उधर ही आदत ही होता है कि ऐसे करना है तो करना है। तो फिर
छोड़ भी कभी कभी होता है ना कि बच्चों को इन होता है, तो देखिए पूरा भर दिया था, तो मैं थोड़ा सा दबा दबा के और डाल रही थी कि वैसे दबा दबा के आटा डालूंगी तो भी मेरा दोनों में आटे कंप्लीट भरते हैं और ये मेरा 1-1.25 महीना आराम से चल जाता है। फिर मुझे बीच में मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आटा मैं साफ़ रखती हूँ व्रत के लिए, इसलिए सबसे पहले मैं इसको निकाल के रख देती हूँ। इसके बाद में फिर ये सब आटा वगैरह सब सही करने के बाद फिर मैं आ गई थी अलमारी का ये फ्रिज का ये हिस्सा। ये रहते हैं ना तो इस पर इनका ही सामान आता है, तो क्योंकि ये जगह ज़रूरत की यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो बाबू तनुष नहीं छूता है। चश्मा वगैरह स्पेक्टर वगैरह मैं वही रख देती हूँ। तो देखिए अभी तक वो डाल ही रहा था तो मैं नहीं आटा डाली। फिर अभी देखिए बच्चों के होता है ना, तो फिर मैं इसको भी डाल दूंगी फटाफट आटे को। और मेरा बेटा कर रहा था। उसके बाद मैं आ गए थे किचन में, अपना झाड़ू ये लगा दिए थे। इन्होंने कहा कि कुछ नाश्ता बना दो, खाना है। तो मैं कही ठीक है, तो मैं पराठा बना देती हूँ। पूड़ियाँ भी थी लेकिन मैं पराठा बना देती हूँ 2-4, और छोले भी थे, तो इन लोगों से इसी से नाश्ता हो जाएगा हमारा ना। तो यही होता है ना कि जल्दी जल्दी में करने में के चक्कर में यही सब चीज़ें होती भी हैं अगर, तो बहुत जल्दी हो जाती है। पराठे सुबह मेरे पास रहता है तो मैं ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए छुट्टी के दूसरे दिन मेरा ऐसे ही लेजी काम होता रहता है। और ये बज चुके थे 11, मैं इनको नाश्ता दे रही थी, 11 साढ़े 11 हो रहा था। तो अभी खाना भी मुझे बनाना ही था, लेकिन अभी मैं फटाफट इसको नहला दी हूँ। नहलाने के बाद ही मैं नाश्ता कराती हूँ, क्योंकि पहले इनका काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर इनको भी दे दूँगी नाश्ता और इनको भी नाश्ता करा दूँगी। उसके बाद मुझे पोछा लगाना होगा, पोछा लगा के मैं नहा लूँगी। उसके बाद ही मैं किचन में और कुछ काम करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। खाने में मुझे बनाना था सिंपल चावल दाल सब्जी रोटी, थाली ही थी मानिए तो सिंपल जो यूपी में बनती है। दही था तो मैं दही भी रख लूँगी, दही इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फ्राई सब्जी थी, टमाटर धनिया वगैरह, धनिया तो नहीं था टमाटर था, तो मैं दाल फ्राई अच्छे से कर दूँगी और आलू परवल की फ्राई सब्जी बनाऊँगी। यही खाना था, तो मैंने उसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा बनाने के लिए। मैंने कहा कि पूरा काम कंप्लीट कर लूँ, नहा धो लूँ, फ्रेश हो लूँ, तभी मैं करूँगी। यूपी स्टाइल परवल की सब्जी या थाली ऐसी ही बनती है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके नहा करके मैं बैठी, तो मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी। अपनी केयर तो कभी नहीं होती है ना। 12 बज रहा था, 12 सवा 12 हो रहा था, तो खाना में थोड़ा लेट था, तो बनेगा फिर खाने में भी थोड़ा लेट हो जाएगा परिवार के साथ खाने में। मैंने कहा कि चलो मैं एक पराठा एक्स्ट्रा बनाई थी और छोले भी जरा से बच गए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं खा लेती हूँ और खाने के बाद मैं फिर बनाना शुरू करूँगी खाना, क्योंकि मुझे आज तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं लग रही थी। आज ही से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सच बताती हूँ। आज ही से मेरी थोड़ी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। अब मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि दिवाली के रक्षाबंधन के दूसरे दिन से क्यों तबीयत मेरी ख़राब हो रही है। तो मैं वीडियो तो जो शूट कर रही थी, एडिटिंग भी कभी कभी कर दे रही थी, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता और थोड़ा सा हर चीज़ें को याद रहना। तब भी देखिए मेरे बेटा कार्टून से खेल रहा था। अब मैं परवल काट रही थी। परवल काटने के बाद मैं चली जाएंगी खाना बनाने फटाफट, क्योंकि बेटे को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 1 मंथ के बाद इनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं उसको डांट भी रही थी कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, क्योंकि बच्चों के साथ ना डांटना पड़ता ही पड़ता है। कितना भी शरारत करेंगे, कुछ हानि के लिए शरारत करेंगे, कुछ के लिए शरारत कर देंगे तो डांटना। और हम लोग वो तो होता ही है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी ऑन द स्पॉट करनी ही करनी है और सोच समझ के ही करनी है। हर चीज़ अपनी भी कुछ करनी है, बच्चे के लिए भी कुछ करना है, मतलब करना क्या है, टाइम पे उनका वर्क कंप्लीट करना है। तो अभी देखिए मैं फटाफट दाल बना रही हूँ। सब्जी वगैरह मैंने काट लिया था तो अभी पानी में डाल दिया है और अभी देखिए हल्दी नमक डाल के दाल बैठा रही हूँ। सिंपल अरहर की दाल बनाऊँगी जो जल्दी बनती है, और चने की दाल तो लेट बनती है, तो मैं बना नहीं रही हूँ। अभी देखिए मैं आलू काटी नहीं थी तो मैं काट भी रही हूँ, फटाफट काट लूँ। और प्याज अच्छे से डाल के आलू परवल की फ्राई सब्जी बनाऊँगी, जो बहुत ही अच्छी बनती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ के परवल ना बहुत कड़े आते हैं, तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं आता है परवल की सब्ज़ी। यहाँ पर ग्रेवी वाली तो खा लेंगे, मसाले वाली की भुजिया नहीं खाएंगे, क्योंकि कड़ी भी लगती है, कड़ी नहीं लगती है इनको। तो मुझे ठीक लग रहा था क्योंकि आज दही था, तो मुझे मन नहीं कर रहा था कुछ स्पेशल बनाने का, अलग थोड़ा कुछ भी बनाने के लिए। मैंने चावल दाल सिंपल बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, तो मैंने सोचा कि चलो चावल दाल और फ्राई सब्जी बना लेती हूँ। तो चावल दाल के साथ हल्का अच्छा लगता है। कभी कभी जब फेस्टिवल के दूसरे दिन ना आपको सिंपल ही खाना खाने का मन करेगा। तो मैं इतनी मौसम तो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था कि मौसम बहुत अच्छा था दिवाली के दूसरे रक्षाबंधन के दूसरे दिन भी। तब भी अभी मैं पोंछ रही हूँ, सब्ज़ी छौंक दी और दाल भी बन गया है। फटाफट मैं रोटियाँ सेक लूँगी और दाल फ्राई की तैयारी भी कर ली। ये सब तैयारी करने के बाद फिर मैं अपना और भी काम, किचन का भी सफाई पहले कर लूँ, फिर रोटियाँ सेक लूँगी और थाली तैयार कर लूँगी। और यही मैं सुबह से शाम, मतलब कम से कम 1:30-2 बज चुका था मेरा, यही दिन भर का काम था। और फेस्टिवल के दूसरे दिन तो सच में लेट हो ही जाता है, कुछ स्पेशल नहीं था, तब बस यही था, रूटीन ही था लाइफ में, क्योंकि थकान होती है प्लस और
और सब रिलैक्सेशन होता है ना फेस्टिवल के दूसरे दिन, तो रिलैक्सिंग दिन ही रहता है। ये सब करने में टाइम भी नहीं लगता है और लगता भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब काम होता है ना सिंपल सिंपल ही हर चीज़ बनता भी है और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम इसलिए भी नहीं होता है। थोड़ा सा परवल देखिए मेरे कट लग रही थी, थोड़ी सी मैंने पानी का छींटा डाल दिया जिसके कारण पानी भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए मैंने रोटियां भी बना ली उसी बीच, और अब चावल ये लाल कर रही थी भिंडी की, वो आलू परवल की फ्राई सब्जी लाल करने के बाद फिर फटाफट दाल छौंकूंगी। दाल को मैंने छौंक दिया था तो अब मैं आ रही, थोड़ा सा लाल हो रहा था, उसका फिर मैं कपड़े डाल दूँ क्योंकि मैं जब बैठूंगी तो फिर ये सब काम निपटा ही लूँगी तभी मैं बैठूंगी। इसके बाद मुझे बच्चे को पढ़ाना भी था, तो मैं खाना वगैरह बना के फिर मैं बैठ के पढ़ाऊँगी पढ़ाने, क्योंकि बहुत देखिए लाल हो गई थी। तो मैं फटाफट इसमें अब दाल छौंक लूँगी क्योंकि लाल होने में इसको टाइम लगती है सब्जी को, और फ्राई सब्जी बिना लाल के तो मुझे कभी अच्छी नहीं लगती है। तो इसको अच्छे से एकदम तेल थोड़ा सा डालूंगी, वही सब बेसिक जो दाल फ्राई मैं करती हूँ वो है। धनिया स्किप कर दी क्योंकि थी नहीं। उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ाने के लिए। बहुत गर्मी लगने लगी क्योंकि किचन से जाइए ना, कैसा भी मौसम हो, किचन से बाहर निकलिए तो गर्मी लगनी ही लगनी है, और बस ठंडक के दिनों में ही गर्मी नहीं लगती है। बाकी तो हर मौसम में, बरसात गर्मी कभी भी हो, ठंडा तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए तो फिर मैं भी बाबू को पढ़ा रही थी, उनका एग्ज़ाम था। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे थोड़ी देर तक। तो इनको पढ़ाने में ना बहुत सास तो चल रही है आजकल। फिर देखिए ये सिंपल सी सब्जी थाली थी, दही था, दाल था, सब्जी था, रोटी चावल था। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।